से पाठ करने के लिए मैं श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 20 नवंबर 1945, পেজ 147 148। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, অনেকে চলে গেছেন, চারিদিক নিস্তব্ধ। शाम ढल चुकी है, बहुत सारे लोग चले गए, चारों तरफ निस्तब्धता है। অতিথিশালা থেকে বিনতি পাঠের শব্দ ভেসে আসছে। अतिथिशाला से विनती पाठ का शब्द बहकर आ रही है। একটু আগে ভোলানাথ দা এসেছেন, थोड़ी देर पहले भोलानाथ दा आए हैं। এইবার স্পেন্সার দা আসলেন। अब স্পেন্সার দা आए। তাকে একখানি নিচু বেঞ্চ এনে বসতে দেওয়া হলো। उन्हें एक छोटा बेंच लाकर बैठने के लिए दिया गया। বসার পর सीसी ठाकुर সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো? बैठने के बाद सीसी ठाकुर सहास्य बदन से पूछने लगे, कैसे हो? स्पेंसर दा हंसते हंसते बालो। स्पेंसर दा हंसते हंसते कहने लगे कि बालो। भालो बंगला का मतलब होता है अच्छा। स्पेंसर दा भिनदेशीय थे, इसलिए वो बंगला बोलने का कोशिश कर रहे थे, तो भालो को बालो बोले। सीसी ठाकुर, এই তো বেশ হচ্ছে, বাংলা শিখলে আমার খুব সুবিধা হয়। सीसी ठाकुर ये सुनकर खुश होकर कहने लगे, ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, বাংলা सीखने से मेरा बहुत सुविधा होगा। এরপর স্পেন্সার দাকে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বললেন। যুদ্ধের ফলে লোকের কি অবস্থা হয় তা তো দেখলে। इसके बाद स्पेंसर दा को हमारे लिए क्या करणीय है इस बारे में कहने लगे। युद्ध के वजह से लोगों का क्या अवस्था हुआ वो तो तुमने देखा। এখন ওয়ার্ল্ড ইউনাইটেড স্টেট, বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র না হলে কারো নিস্তার নেই। अब वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट यानी कि विश्व युक्त राष्ट्र न होने पर किसी का निस्तार नहीं है। পিকচার্স কিউ, ছবির মতো করে আমাদের প্রোগ্রাম কর্মপদ্ধতিটা সবার কাছে ধরা লাগবে। पिक्चर्स क्यों यानी कि छवि के तरह हमारे प्रोग्राम यानी कि कर्म पद्धति को सभी के निकट दिखाना होगा। যেখানেই যাব তাদের কমপ্লেক্স প্রবৃত্তির ওয়ার্কিং क्रिया কিভাবে হচ্ছে তা देखते হবে। जहां पर भी जाऊंगा उनके कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियों का वर्किंग यानी कि क्रिया किस तरह हो रही है वो देखना होगा। अनफुलफिल्ड क्राई, অপূর্ণ প্রার্থনা ও প্যাশনেট হ্যাঙ্কারিং, প্রবৃত্তির চাহিদা যেগুলি আছে সেগুলিকে ট্যাক্টফুলি, সুকৌশলে বিং, সত্তার ফুলফিলিং, পরিপূরণই করে দিতে হবে। अनफुलफिल्ड क्राई यानी कि अपूर्ण प्रार्थना और पैशनेट हैंकरिंग यानी कि प्रवृत्तियों की चाहिदा जो भी कुछ है उन सभी को टैक्टफुल यानी कि सुकौशल के द्वारा बिंग यानी कि सत्ता के फुलफिलिंग यानी कि परिपूरणी कर देना होगा। যাজনের সাথে ক্যারেক্টার চরিত্র থাকলে নানা জায়গায় ক্রিস্টাল ফর্ম করবেই, दाना बेधे उठबेई। याजन के साथ कैरेक्टर यानी कि चरित्र रहने पर विभिन्न जगहों पर क्रिस्टल फॉर्म करेगा ही यानी कि दाना बंद उठेगा ही। এইগুলি আবার বাড়াতে থাকবে। इन्हीं सब को फिर बढ़ाते रहना है। काले काले सारा पृथ्वी छे जावे। काल के उपरांत पूरे पृथ्वी में ये छा जाएगा। যত বেগে করবে তত তাড়াতাড়ি হবে। जितने দ্রুত गति से करोगे उतने ही जल्दी होगा। যে কালে বিং এর বাঁচার হ্যাঙ্কারিং ইচ্ছা সবার আছেই, সে কালে ধরে নেওয়া যায় ধর্মের হ্যাঙ্কারিং চাহিদাও সবারই আছে। जिस काल में बिंग यानी कि बचने की हैंकरिंग यानी कि इच्छा सभी का है, उसी काल में ये मान लेना चाहिए कि धर्म का हैंकरिंग यानी कि चाहिदा भी सभी का है। सम आर ए कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट, কিছু লোক প্রবৃত্তি প্রবল এই যা। सम आर कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट यानी कि कुछ लोग प्रवृत्ति प्रबल है, यही कुछ। কিন্তু বাঁচার প্রয়োজনে মানুষ, মানুষ কেন, ইতর প্রাণীও যে অনন্ত সাময়িকভাবে অন্তত সাময়িকভাবে কমপ্লেক্স প্রবৃত্তির কামড় উপেক্ষা করে চলতে পারে, তার एग्जाम्पल दृष्टांत আমাদের জানা আছে। लेकिन बचने के प्रयोजन से मनुष्य, मनुष्य ही क्यों, इतर जंतु प्राणी भी
कम से कम सामूहिक रूप से कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियों का दबाव उपेक्षा करके चल सकता है। और उसके एग्जाम्पल यानी कि दृष्टांत हमारे सभी का पता हुआ है। ফ্লাড বন্যার সময় সাপ, বাঘ, মানুষ, গরু একসঙ্গে থাকে हिंसा भूले। फ्लड यानी कि बाढ़ के वक्त सांप, शेर, मनुष्य, गाय एक ही साथ रहता है हिंसा को भूलकर। ভালো সবাই চায় কিন্তু ইগনোরেন্স অজ্ঞতা আছে। अच्छा सभी चाहते हैं लेकिन इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता है। এই ইগনোরেন্স অজ্ঞতা দূর করে দিতে হবে। यही इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता को दूर कर देना होगा। ডেভিল শয়তানের প্রে শিকার যে তার মধ্যে ডেভিল শয়তান সম্বন্ধে ভীতিও জাগাতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গড ঈশ্বরের প্রতি অ্যাট্রাকশন আকর্ষণও বাড়াতে হবে। डेविल यानी कि शैतान का प्रे यानी कि शिकार जो है उनके अंदर डेविल यानी कि शैतान के बारे में डर जगाना होगा और साथ ही साथ गॉड यानी कि ईश्वर के प्रति अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण भी बढ़ाना होगा। ताई डिवोटेड भक्त हवा लगे और इसीलिए डिवोटेड यानी कि भक्त होना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंग का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ सभी दादा माँ के तरफ से। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। शाम के बाद वातावरण शांत है। स्पेंसरदा ठाकुर जी से मिलने आते हैं। बातचीत में श्री ठाकुर जी उनसे कहते हैं यदि वो बांग्ला सीख ले तो आपसी बातचीत और सुगम होगा। इसके बाद ठाकुर जी उन्हें मनुष्य और समाज के कर्तव्यों के विषय में मार्गदर्शन कराते हैं। युद्ध के बाद दुनिया की दयनीय अवस्था को देखते हुए ठाकुर जी बताते हैं कि विश्व एकता ही मानवता का कल्याण कर सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि उनका कार्यक्रम सहज और स्पष्ट रूप से सभी को सामने प्रस्तुत किया जाए। वहाँ लोगों को प्रवृत्तियों और गतिविधियों को समझकर उनके अधूरी पुकार और तीव्र आकांक्षाओं को सुकौशल पूरा करना चाहिए। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि उपासना का साथ चरित्र हो तो ये आंदोलन दाने का तरफ फैल जाएगा और समय का साथ दुनिया को ढक लेगा। हर युग में मनुष्य के भीतर जीने की और धर्मों के लिए आकांक्षा रहती है। भले ही कुछ लोग प्रवृत्ति परायण है, लेकिन कठिन परिस्थिति में मनुष्य और पशु भी अपने प्रवृत्तियों को भूलकर एक साथ चल सकते हैं। जैसे कि बाढ़ के समय पशु और मनुष्य एक साथ रहता है हिंसा भूलकर। अंत में श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि लोगों में अच्छा का चाहत तो होती है पर अज्ञानता बाधा बनता है। इसलिए अज्ञानता को दूर करना और शैतानी प्रवृत्तियों को भय के साथ ईश्वर के प्रति आकर्षण जगाना आवश्यक है और ये तभी संभव है जब व्यक्ति समर्पित और भक्ति भाव से प्रेरित होगा। तो इतना है आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ। हाँ, दादा जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। आवाज आ रहा है दादा? हाँ माँ आ रहा है। ठीक ठीक, ओके दादा। आज बड़े दिनों बाद आलोचना करने का मौका मिल रहा है। बीच में अवेलेबिलिटी नहीं थी तो नहीं ज्वाइन कर रही थी, लेकिन नहीं मौका मिला था आलोचना करने का। तो आज भी एक्चुअली ऐसा था कि मेरे बेटे का स्कूल जो है, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा-सा थकान जैसा लग रहा था पिछले कुछ दिनों से। तो ध्यान में नहीं था मेरे, लेकिन फिर ये कैंसल हो गया तो फिर मौका मिला कि आलोचना करना पॉसिबल हो रहा है। तो आज का जो ठाकुर जी इस ये जो कृपा किए हैं कि थोड़ा आलोचना करना मेरे लिए पॉसिबल है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला है कि जब स्पेंसर दा और हाउसरमैन था नए-नए आए हैं, तो ठाकुर जी उनको किस तरह से जो य कैसे यहाँ का सत्संग का कार्यक्रम या सत्संग में क्या है ऑब्जेक्टिव, उसको समझा रहे हैं। और इसमें सबसे
बहुत सारी बातें हैं जो ठाकुर जी ने स्टेप बाय स्टेप बताई हैं कि क्या करना होगा और क्यों करना होगा और किस तरह करना होगा। जैसे ठाकुर बोले पहले ही शुरू करके कि स्पेंसर दा क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में मतलब हिस्सा थे उसके, तो और उसी के ही जो प्रभाव से बचने के लिए या उसका एक सॉल्यूशन जो जितना खून-खराबा जो कुछ हो रहा था, उससे वो बच के जब ठाकुर जी के पास कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? उनके माता-पिता भी बहुत ही ब ब गॉड सेंट्रिक थे। तो क्योंकि उनके अंदर एक एक ऐसा एक इंक्लिनेशन था तो वो ठाकुर जी को पा सके और ठाकुर उस टाइम पे उनको ये भी बता रहे हैं कि अभी जो करनिया है वो है एक वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स यानी पूरा विश्व जो है एक साथ होकर आगे बढ़ने का कोशिश करे, एक दूसरे के हित में इंटरेस्टेड हो, एक दूसरे के लिए इंटरेस्टेड हो और इन सबको यूनाइटेडली एक पॉजिटिव गो लेकर चलना होगा। तो कैसे होगा वो कि लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ठाकुर बोले हैं कि सबके अंदर बचने बढ़ने का एक सेंट्रल आइडिया रहता है कि हर कोई बचना चाहता है, हर कोई बढ़ना चाहता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अ अ, हम लोग बहुत सारे अपने कॉम्प्लेक्सेस के हिसाब से चलते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, यही बचना-बढ़ना है। उठना, खाना-पीना, खाना, जाना काम पे, यही ज़िंदगी है और यही बचना-बढ़ना है। तो ये हमारा इग्नोरेंस जैसा हमको काम करता है। रियल बचना-बढ़ना तब होगा जब हम लोग अपनी सत्ता के लिए जो हमारा जो क्वालिटीज़ हमको भगवान दिया है, जो सोल है, उसको डेवलप करने का, उसमें क्या क्वालिटीज़ हम लोग इनकलकेट करके लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, उसको डेवलप करना ही एक्चुअल वर्क रहेगा। एक्चुअल जीना है कि हमारे अंदर जो क्वालिटीज ठाकुर जी ने हमको दिए हैं उसको मैं कितना प्रबल बना सकूं, उसको मैं कितना इष्टमुखी बना सकूं, वो उसके लिए जो जो हम करते हैं वही कर्म है। बाकी सारा जो चीज है वो कि कर्म में ठाकुर जी का कर्म है बट वो अलग लेवल का है। जो रियल वर्क ये है कि हम अपने आप को कितना डेवलप करें। तो ठाकुर जी वहां बोले हैं कि सबके पास सत्संग इज अ मैन मेकिंग मिशन और ठाकुर जी हमेशा लोगों को चाहे हैं कि कितने लोग ठाकुर जी से जुड़ सके। तो काम हमारा यही है कि हम जो है कितने लोगों को ठाकुर जी से अपने आप को जोड़कर कितने लोगों को ठाकुर जी के साथ जुड़ा जुड़ा सके। तो सबको मिलकर उनका क्या हैंकरिंग है, वो क्या चाहते हैं, उनका कहाँ पर वीकनेस है, वो उनका प्रॉब्लम्स क्या है, वो सब समझ के उनके कॉम्प्लेक्सेस को समझ के किसका क्या किसको क्या बोलने से या किस तरह से मोटिवेट करने से या किस तरह से उनको हेल्प करने से या क्या बातें बोलने से वो ठाकुर जी को वो धर्म के प्रति या ठाकुर जी के प्रति या इष्ट को जीवन में लेकर चलने का एक उनके अंदर ज़रूरत महसूस हो। तो ठाकुर जी वो हैंकरिंग या उसको डेवलप करके या उसको बढ़ाने के लिए ठाकुर जी बोले हैं। तो इसके लिए बहुत ठाकुर जी वही बोले कि टैक्टफुली उसको पूरा करना होगा, उसको फुलफिल करना होगा। टैक्टफुली इसलिए क्योंकि अ, आसान नहीं है किसी के नियत को या किसी के जो इंस्टिंक्ट्स को समझ के उसको चैनलाइज करना। इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा लव चाहिए, प्यार चाहिए उस बंदे के लिए कि उसको सही किया जाए और उससे भी ज्यादा प्यार चाहिए कि हम ठाकुर जी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठाकुर जी के बातों को फुलफिल करना है, उसका ठाकुर जी के लिए डीप लव चाहिए। तब वो चीज़ जो है और धीरे-धीरे हम लोग के अंदर वो भी डेवलप हो सकता है। फिर ठाकुर बोलते हैं कि इसी तरह जो है कैरेक्टर अगर यजन के साथ अगर हम खुद यजन सही कर रहे हैं और अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग एक एक मनुष्य को उस तरह से इम्प्रेस कर सकते हैं या उस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको उसका नीड को या उसके हैंकरिंग को समझ के उसको चैनलाइज़ करके ठाकुर जी के पास लेके आ सकते हैं। तो वो जैसे यहाँ पर ठाकुर जी बोले क्रिस्टल फॉर्म होना है, यानी
अ, ये मेरे ख़्याल से क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि अगर सेंटर अगर सही है, जैसे वो मोती बनता है एक छोटे से सैंड के अराउंड, जब वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर कोटिंग होते रहता है, उस सैंड के ऊपर कोटिंग होते रहता है, तब जाके वो एक मोती में डेवलप होता है, बहुत मेहनत के बाद। तो उसी तरह से अगर हम लोग का इनर हैंकरिंग या इनर इंस्टिंक्ट उ किसी उच्च के प्रति, किसी श्रेष्ठ के प्रति प्रति, कुछ अच्छे के प्रति अगर जब हम लोग का इष्ट के प्रति वो एक मेन मेन जो कण है, जो कोर है, वो अगर सही हो जाता है, तो उसके अराउंड जो हम लोग का कैरेक्टर डेवलप होता है, वो धीरे-धीरे उतना ही ब्यूटीफुल होते जाता है और एट द एंड हम उसी तरह से अट्रैक्टिव होते हैं, जिस तरह से एक पर्ल होता है। और फिर हम लोग जो है, लोगों को भी उस तरह से ब इन्फ्लुएंस या उस तरह से ठाकुर जी के प्रति लेके आने का हम लोग भी उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी वो बोले कि ये इसलिए पॉसिबल होता है कि हर कोई बचना बढ़ना चाहता है और हम लोग जो इग्नोरेंस पे रह जाते हैं, तो जब जब हम लोग का बचने का इंस्टिंक्ट बहुत ही प्रबल हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, तब हम लोग आपसी डिफरेंसेस, आपसी दूसरी चीजें भूल जाते हैं। जैसे बाढ़ आता है तो हर कोई साथ चलता है, फिर उनका जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं वो पीछे छूट जाता है। तब क्या इंस्टिंक्ट ऊपर आता है, क्या इंस्टिंक्ट टेक ओवर करता है, तो बचना। अभी हमको अपने आप को बचाना है, जीवंत रहना है आगे के ज़िंदगी के लिए। तो सब लोग अपना एनिमल इंस्टिंक्ट छोड़ देते हैं और सब साथ में रहते हैं। उसी तरह अगर हम भी वैसे ही हैं, अगर हमारा अंदर का इंस्टिंक्ट को हम प्रबल करें, ओवरकम करके जिए, तो फिर हम लोग जो आपसी डिफरेंसेस हैं वो भूल के जो हमारा सत्ता के लिए अच्छा है, वो करने का हम लोग का पॉज़िटिविटी या वो करने का हम लोग का जो इच्छा है, इच्छा शक्ति, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो इसी तरह जो है हम लोग को उम, इस तरह ठाकुर जी पेंसिलदाव को उस लेवल पे बता रहे हैं कि कैसे इंसान को आप जानेंगे, उसके हैंकरिंग्स को जानेंगे और उसको आप अगर सही हैं, आपका कोर अगर सही है, तो फिर आप उसको समझ के टैक्टफुली उसको किस तरह से इष्टमुखी कर सकते हैं, एक एक धारा धरा सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि हमको बचना-बढ़ना जो है, वो इस तरह से करना है कि अ, आप खुद एक सही इंसान में डेवलप हों। क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसके प्रति एक भय क्रिएट करना और अ, अच्छाई के लिए, भगवान के लिए एक लव लव किया करना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं आउट ऑफ फ़ियर करते हैं कि इन जनरल कि हम लोग गॉड फ़ियरिंग है। ठाकुर जी सत्यानुसरण में भी बोले हैं कि प्यार डर से नहीं, प्यार को हमको इम्पोर्टेंस देना है कि अगर मैं कुछ खराब करूँ, तो ठाकुर मेरे दुखित होंगे। तो ये चीज़ को हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है कि जो मैं नहीं कर रहा हूँ सही से, इससे मेरा खराब क्या होगा, उससे पहले हमको ये आना चाहिए कि ठाकुर जी के मन में दुःख होगा या ठाकुर जी इससे खुश नहीं होंगे। तो वो जब दिमाग में आता है, तो ऑटोमैटिकली हम लोग जो है धीरे-धीरे और ठाकुर के प्रति प्यार जब स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो सारी चीज़ें इतनी इमैटेरियल हो जाती हैं कि हम लोग का वो जो एक पुल होता है उस चीज़ के लिए जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो पुल जो है धीरे-धीरे वीकन होते जाता है क्योंकि हम लोग का जो ठाकुर जी के प्रति जो प्यार पुल है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो ठाकुर जी जो विधान दिए हैं, भजन, जजन, श्रुति रोज़ करने से और ठाकुर जी का जो हम लोग जाजन करना, इससे ऑटोमैटिकली डेवलप होता है। तो एट एट द एंड एक्चुअली कल एक बहुत ही अच्छा मैसेज में एक ये मिला था कि धर्म इज द ऑप्सोनिन ऑप्सोनिन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मैंने देखा कि ये ऑप्सोनिन चीज है क्या।
तो ऑप्सोनिन वो है इन ह्यूमन बॉडी, जब हम लोग के बॉडी में जब बैक्टीरिया आता है या वायरस आता है या कुछ बाहर का कोई चीज आता है, तो ऑप्सोनिन क्या करता है, उसको टैग करता है या उसको जाके चिपक जाता है। वो एक प्रोटीन होता है जो उसको, वो बैक्टीरिया को टैग करता है ताकि शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम में फैगोसाइट्स करके एक चीज होती है जो ये बैक्टीरिया को खाती है या डिस्ट्रॉय करती है, या फॉरेन बॉडी जो भी हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा नहीं है उसको खा जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो ठाकुर का ये मैसेज इतना ये है कि धर्म इज द ऑप्शनल इन ह्यूमन लाइफ, यानी धर्म जो है अगर उसमें हम लोग स्ट्रांग हो गए, ठाकुर जी का जो अ, धारा है, जो ठाकुर जी ने जन्म जन्म श्रुति सुनते ने सदाचार दिया है, इसमें अगर हम लोग स्ट्रांग हो जाएं तो ये जो हम लोग के अंदर जो जो कुछ खराब है, धर्म उसको जो है टैग करके उसको खत्म करते जाएगा या उसको निकालते जाएगा अपने आप। मतलब इतना डीप है और बस 2 लाइन का मैसेज है लेकिन इतना डीप है। तो जैसे बॉडी ने अपना, ठाकुर जी ने बॉडी के इंटरनल सिस्टम को कितना बढ़िया बनाया है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो ऑटोमेटिकली ठाकुर ने अंदर में वो सिस्टम फिट किया है कि वो खराब निकल जाए। लेकिन जब हम लोग सुपरफिशियल लेवल पे हम लोग अपने दिमाग को एक इस एपिटोम पे बिठाते हैं, एक एपोस्टोल पे बिठाते हैं कि भाई तुम जो बोलोगे तो वही होगा, उसको ना करके हम हमारे ठाकुर को या इष्ट को अगर से अपने लाइफ के एपोस्टल में बिठाए कि ठाकुर आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे और वही मेरे लिए सही होगा, तो ये जो धर्म जो है अपना काम करता है, जो हमारे लिए सही नहीं है ऑटोमेटिकली वो जो है हमारे लाइफ से निकलते जाता है। तो ठाकुर इसको ऑटोमेटेड प्रोसेस बताए हैं और मतलब कर दिए हैं कि अगर हम वो चीज सही सही करें तो धीरे धीरे जो नहीं अच्छा है वो और उस पे उसके प्रति हम लोग का टान जो है कमते जाएगा और हम ऑटोमेटिकली हम अच्छे बनते जाएंगे और हमारा अच्छा ही दिखा देखी ठाकुर बोले कि दूसरे लोग को भी हम लोग उस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इस चीज पे हम लोग अपना माइंड को फोकस कर सकते हैं कि ठाकुर जो है मैन मेकिंग मिशन पे है और हमारा भी वही एक मिशन है कि हम किस तरह से लोगों को ठाकुर जी के पास लेके आ सके। और यही बोल के मैं अपना आलोचना आज समाप्त करती हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ। सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए उन्होंने एक मैसेज के साथ अ, इस आलोचना को समाप्त किया है और बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। वंदे लोकोतिलकं सत्त्ववार्ता विभूषणं अमार्कित्तुत्सारं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। सभी को जय गुरु। आज श्री श्री ठाकुर स्पेंसर से बात कर रहे हैं कि आप बांग्ला सीखते हो तो मेरे लिए बहुत ही सुविधा होगी। देखिए, हम लोग जो सीखते हैं, मातृभाषा सीखते हैं, तो आज ठाकुर जी पितृभाषा की बात कर रहे हैं। जो ठाकुर हमारे परम पिता है, ये पितृभाषा सीखने की बात कर रहे हैं। अगर सभी लोग ऐसा ठाकुर जी का जो पितृभाषा, मतलब ठाकुर जी को जो हम लोग परम पिता मानते हैं, तो पितृभाषा अगर सीखते हैं तो हमारे लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा और उनके लिए भी, उनको भी समझाने के लिए आचार्य देव जब वहाँ पे देवघर में बातें करते हैं तो ज्यादा बातें बंगाली में ही किया करते हैं। तो इससे जो नॉन बेंगोलियन लोग हैं उनको समझने के लिए बहुत ही थोड़ा कठिनाई होती है और कभी कभी तो समझ के बाहर चला जाता है। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं आप लोग बांग्ला सीखेंगे तो मेरे लिए भी सुविधा है और आप लोगों के लिए भी सुविधा है। तो मतलब उसी टाइम वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और वर्ल्ड वॉर जो है सबको पता है कि 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फिर इसके कुछ ही साल के बाद 1939 से 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उस टाइम जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया था, इसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ था। बहुत लोगों ने
पंगु भी बन गए थे और बहुत सारे लोगों का इतना ऐसा ऐसा बीमारी फैल गया था कि उसको जीने के लिए कोई सहारा नहीं था। तो खाने पीने का भी मतलब कुछ ऐसा मतलब बचने बढ़ने के लिए ऐसा कुछ फूड का भी मतलब ये अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। इसीलिए ठाकुर जी स्पेंसर दा से कह रहे हैं कि देखिए ये युद्ध का जो मतलब उसका जो प्रतिक्रिया है, जो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका जो इम्पैक्ट था, वो तो आपने देख लिया है। कितने लोगों का कैसा किस तरह से मतलब सत्ता को कैसा रुइन किया गया था। तो इसलिए बोलते हैं हम लोगों को बचने पड़ने के लिए बीइंग एंड बिकमिंग को आगे कैसे लेके जाना है, इसके लिए हम लोगों को कुछ गाइडलाइन की जरूरत है। जैसा हम लोग ऑफिस में काम करते हैं या कोई किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो हम लोग उसके लिए एक पावर पॉइंट के जरिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ठाकुर जी ने भी यहाँ पे वही पिक्चर्स क्यूब करके बोलते हैं हमारा प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा और इसमें सबको दिखाना पड़ेगा कि कौन सा काम किस तरह से किया जाता है। उसके लिए उन्होंने एक एक पॉइंट वाइज दिया है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम करना है, अनफुलफिल्ड क्राई एंड पैशनेट हैंकरिंग, वो सब चीजें जो है वो एक एक करके सब करते जाना है। और बीइंग एंड हैंकरिंग तो सभी के अंदर है, तो उसको बीइंग मतलब जीना है। सभी समग्र जीव सत्ता जो है वो जीना चाहता है, उसके लिए जो बेसिक नीड्स है वो उसको कैसे फुलफिल किया जाए उसके बारे में भी सबको बताना है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं बोलते हैं सम आर कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के बाहर जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। हम परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव एक बार कंफर्ट के डेफिनेशन देते हुए बोल रहे हैं कम मतलब लेस, और फोर्ट मतलब हमारा जो जगह है, मतलब हम लोग कम जगह पे रह के ये दुनिया के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा ये सोचने का ये जो पेरीमीटर है, मतलब ये परिसीमा है, ये कम हो जाता है। हम लोग ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। और लैंड जो है ये तो इतना कम है कि हम लोग कहीं और किसी के लाइफ में दखल दखल भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बोलते कंफर्ट जोन के बाहर अपने को आके इष्ट के काम में लगना पड़ेगा और सबको लगाना पड़ेगा। बोलते हम लोगों ने देखा है कि कुछ जो ऐसा सिचुएशन आता है कि डिजास्टर हो या मतलब डिजास्टर जो है नेचुरल हो या ह्यूमन मेड डिजास्टर हो, जैसे फ्लड मतलब अर्थक्वेक, ये सब जो भी आता है उस टाइम देखिए बोलते हैं सब ऐसे ऐसे हैं कि सांप, बाघ, मनुष्य और गाय अपना अपना हिंसा भूलकर एक साथ रहता है। तो इससे क्या सीख मिलता है कि सभी के अंदर वो हैंकरिंग है कि कैसे अपने को सरवाइव करना है। तो भी मेन जो चीजें हैं कि अपने को बचना है, जीना है, ना कि सिर्फ हमें ही बचना है, साथ साथ हमारा जो परिवेश है, जो हमारा अड़ोस पड़ोस के लोग हैं और जीव जंतु सबको लेके बचना है, सबको रक्षा करना है। इसीलिए सब लोग अपना अपना हिंसा प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। और कुछ कुछ लोग बोलते हैं अच्छा चाहते हैं पर इग्नोरेंस भी है। अच्छा चाहने से होगा नहीं, अच्छा के हिसाब से काम करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने को प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। फिर डेविल के प्रे होते हैं, जो शैतान है, शैतान के रास्ते में चल के शैतान के साथ जुड़ के जो प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, तो इसका भी बोलता है वो जो भय है वो सब उसमें वो प्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ेगा। तो फिर डेविल के साथ ना जुड़ के फिर गॉड के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिर ठाकुर जी और एक जगह पे बोल रहे हैं कि जाजन के साथ साथ
करेक्टर करेक्टर में भी उसका उतरना पड़ेगा, तो इससे क्रिस्टल फॉर्म बन सकता है। हम यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टोरी के जरिए हम इसको थोड़ा एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि एक बार ऐसा एक आदमी स्टेशन पे बैठे थे, अच्छा सा जेंटलमैन बैठे थे और उनको कहीं जाना था मगर ट्रेन नहीं आई थी। तो इतने में एक आदमी जाके बोलता है सूज सूज पुलिस पुलिस पुलिस। तो बोलता है ठीक है पुलिस कर दो। तो उनका सूज को पुलिस करते हुए वो बहुत स्लोली पुलिस कर रहे थे, मगर वो पुलिस की वजह से उसका जो सूज है वो ठीक से चमक नहीं ठीक से चमक नहीं हो रहा था। तो इसके लिए वो सोचने लगा ये क्या पुलिस करेंगे, फिर इसका जो काम है इस काम के जरिए जो पैसा मिलेगा इससे तो हमको देने के लिए मन ही नहीं करेगा। तो इतने में दूसरा एक आदमी आया, मतलब वो स्विच पुलिस वाला दूसरा आया, आके बोलता है छोड़ मैं ही करके देता हूँ। तो वो करके दिया। करने के बाद वो इतना अच्छा पॉलिशिंग किया, पूरा चमकता हुआ नया जैसा उसका सूज बन गया। तो इसके बाद वो जो पैसा देने लगा वो सोचने लगा कि मैं पैसा किसको दूं, जो पहले काम किया उसको दूं कि जिन्होंने मेरा ये काम को फिनिशिंग किया उसको दूं। ऐसा सोचते सोचते बाद में बोलता है नहीं, जिसने अच्छा काम किया है फिनिशिंग किया है उसको ही दे दो। तो उसको दिया। देने के बाद ये भी सोचा अगर उसको दे दिया तो फिर उनके वो मन में गुस्सा आएगा, वो फिर मतलब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचते सोचते फिर उसको तो दे दिया। बाद में उसी के सामने, मतलब जिसका सूच पॉलिश करके दिया उन्हीं के सामने वो जो पैसा उनको मिला था वो जो बंदा पहले पॉलिश किया था उसको दे दिया। तो बोलते हैं अरे मैं तुमको पैसा दिया था तुम उसको क्यों दिया। बोलते हैं मैं कि जी ऐसे हैं कि हम लोग एक साथ कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ पुलिस का काम करते हैं और कुछ दिन पहले इनका एक बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था। और ये उस टाइम से ऐसा हुआ था कि उसका हाथ पैर ठीक से नहीं चल रहा था। वो ऐसा पैरालिसिस जैसा बन गया था और घर में उनके बूढ़ी माँ है और दो बहन है। वो लोगों को पालन पोषण करने के लिए और कोई सहारा नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने ठान लिए हैं कि जो भी पैसा हम लोग कमाएंगे डेली, हर इंसान 2-2 रुपया करके अगर उनको देंगे तो उनका घर परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे हाँ एक चाचा जी रहते हैं और हम लोग जब भी काम नहीं रहता है शाम के टाइम उनके पास बैठते हैं और उन्होंने हम लोगों को ये सिखाते हैं कि चलो थोड़ा हम लोग सत्संग की बातें करते हैं। तो उन्होंने ये बताते हैं कि देखिए हमारे जो ये शरीर है, शरीर में हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, कान है, इतने सारे जो ऑर्गेन्स है, सबका एक एक अलग अलग काम है, मगर सबका एक ही उद्देश्य है कि अपना शरीर को ठीक से मतलब सुस्त करके रखना है और इस हिसाब से अपना अपना काम में शामिल होते हुए सबको इसी रास्ते में लेके चलना है ताकि शरीर सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। इसीलिए बोलता है ये हमारा ये जो समाज है, समाज को ठीक से रखना है। इसके लिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ मतलब हम लोग भी जीना चाहते हैं तो हम लोगों को भी जीना है और दूसरों को भी जीने के लिए अपने को सहारा बनाना है। तो इसीलिए ये जो सत्संग का प्रभाव है, इसके फलस्वरूप हम लोगों ने ये सीखा है कि हम लोग तो अपना कमाई के साथ साथ अपना घर परिवार तो पाल सकेंगे, मगर वो थोड़ा पैरालाइज जैसा हुआ है इसीलिए ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये चाचा ने हम लोगों को ये सब शिक्षा दिया है जिसके फलस्वरूप आज हम लोग इसको करेक्टर में उतारने की कोशिश किया है। तो इसीलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोलते हैं जाजौन के साथ करेक्टर में उसका उतारना है, इससे क्रिस्टल फॉर्म बनता है। तो यही है कि
जाजन हम लोग करते हैं, बोलते बहुत कुछ है, मगर हमारा कैरेक्टर में वो सब रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप जो अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे जो परिवेश के लोग हम लोगों से उतना अट्रैक्टेड नहीं हो पाते हैं। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे जोर देने के लिए बात किए हैं। तो मैं आज का आलोचना यहीं पे खत्म करता हूँ। सबका मंगल प्रार्थना परम पिता के चरण में करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय श्री जगतपाल दा विषय वस्तु का आलोचना किए हैं। और बचने बढ़ने का इच्छा सभी का है, सभी जीव जंतु का अंदर है। तभी तभी तो उन्होंने, जब प्रतिकूल परिस्थिति है तो एक साथ मिल के रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में एक साथ हिंसा भूल के रहते हैं। बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्री जगतपाल दा, एक सुंदर उदाहरण भी दिए हैं जिससे हमको ये जो विषय वस्तु है वो अच्छी तरह से समझ में आते हैं। अभी थोड़ा समय बचे है, तो कोई दादा माँ आलोचना करना चाहेंगे इसका ऊपर? और कोई दादा माँ आलोचना करना चाहेंगे? जय गुरु। कोई नहीं करना चाहता है अभी, तो मैं श्रद्धा शशिदा को अनुरोध करूंगा थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए। जय गुरु शशिदा। जय गुरु सोमनाथ दा, जय गुरु सबको जय गुरु। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर है। स्मिता माँ बहुत दिन के बाद आलोचना रखें। प्रत्येक लाइन बाय लाइन कहीं पे पॉइंट नहीं छोड़ के आलोचना करने के लिए प्रयास किए। जगतपाल दा भी हर तरह के कहीं ना कहीं एक स्टोरी के माध्यम से एक विषय वस्तु को कनेक्ट करवाते हैं। उनका जाजन में के मधुरता है। अभी वो जो बातें श्री श्री ठाकुर जी का जगतपाल दा कर रहे थे, जे मातृभाषा और पितृभाषा, जे हमारा दीक्षा पत्र का जो शपथ पाठ वाला पेज है, सेकेंड पेज, जो हम डीपी वर्क बात करते हैं, डीपी वर्क हम कर रहे हैं, तो ठाकुर जी का जो हम शपथ पाठ करते हैं, जे ईश्वर को प्रतिष्ठा करना ही मेरा जीवन का यज्ञ हो। तो ईश्वर का जो इच्छा है, इच्छा क्या है, जे मैं जो भाषा में बोला हूँ आप वो भाषा सीखोगे तो आप मेरा आइडियोलॉजी को बृहत भाव से समझ पाओगे। ट्रांसलेटर ओडिया में 10% भी नहीं हुआ है। मराठी में एक ही पुस्तक है, सत्यानुसरण, नारी नीति, वो ये है। बाकी मराठी में कोई पुस्तक नहीं है। हिंदी में भी 5% हुआ है। तो उतना 5% भी बोलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे भी कम है। 2% हिंदी में हुआ है। तो लिटरेचर ठाकुर जी का हम जब तक जानेंगे नहीं, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के बारे में हमको पता भी नहीं चलेगा, और हमारा जो अनियंत्रित जीवन यापन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा हिसाब से सब लोग को ये त्रिभाषी बंगाली बुक्स खरीद के, आज मैं आलोचना में सुना, आज मैं जाके बुक्स खरीद लिया। यही होता है तो प्रोक्रास्टिनेशन के अगेंस्ट में युद्ध करना, यही होता है तो आलस्य के अगेंस्ट में युद्ध करना। जो जगतपाल दा अभी बोल रहे हैं, जो आलोचना बहुत हो रहा है, जो उनका कंक्लूडिंग जाजन अभी कर रहे थे, मैं सुना, बहुत अच्छा लगा। जब हम बहुत आलोचना कर रहे हैं, बट हमारा जीवन में वो क्रिस्टल फॉर्म कहाँ है? ठाकुर जी जो बोल रहे कि स्मिता माँ बोल रहे थे, उसका समझ में नहीं आ रहा है। यही होता है सिंसियरिटी। ठाकुर जी बोलते हैं अकपट होने से आपके अंदर वो क्रिस्टल फॉर्म दिखेगा। पहले वीर होना पड़ेगा, फिर अकपटता होना पड़ेगा, मतलब सिंसियर होना पड़ेगा। देन किंगडम हेवन में जाने का आपको चाबी वह मिलेगा। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे चरित्रवान होने के लिए पेट में एक और मुंह में एक और माइंड में एक और कर्म में एक, कोई संगति नहीं हो रहा है। मैं सीखूंगा बोले कि अमेजन में एक ऑर्डर नहीं कर पा रहा। एक कुछ दिन पहले हमारा शुभम भाई को एक बुक्स ऑर्डर करके भेजा बंगाली सीखने के लिए। ठाकुर जी का जो इच्छा है, मेरा जीवन दशा में मैं आलोचना प्रसंग पढ़ा 6 वॉल्यूम तक, मैं ठाकुर जी का कौन सा इच्छा को पूर्ण किया हूँ? ठाकुर जी बोले भागवत खरीदने के लिए। खरीदा क्या? नहीं खरीदा। जे मैं मनुष्य संहिता खरीदने में खरीदा ना, नहीं खरीदा। मैं ठाकुर जी का इच्छा, कौन सा इच्छा को मैं परिपूर्ण कर रहा हूँ?
बट मैं जा रहा हूँ डीपी वर्क में, तो मैं जाके लोगों को क्या बोलूँगा? मैं जब ठाकुर जी का बंगाली पढ़ने के लिए प्रयास भी नहीं किया, आज मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ने के लिए प्रयास किया, तो जब सूरजदा नहीं भेजते हैं कि हमारा सोमनाथ दा नहीं भेजते हैं तो ट्रांसलेशन मैं तो कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट टूटा-फूटा जो भी हो। बट यही जो प्रयास ठाकुर जी बोल रहे हैं जो आपका डेमो ठाकुर जी चाहते हैं जब दोगे तो समाज में प्रभाव पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, जो आज का विषय वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु ठाकुर जी बोले, इसको समझने के लिए वास्तविकता अभिज्ञता होना चाहिए। वास्तविकता अभिज्ञता नहीं रहेगा तो ऊपर-ऊपर ही चला जाएगा सब कुछ। श्री श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं एक सत्संगी का ड्यूटीज क्या होना चाहिए? ये युद्ध का समय है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो उसका समय में ठाकुर जी बोल रहे हैं जो हमको चित्र की तरह प्रोग्राम की तरह हमको स्पष्ट कर देना चाहिए मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है। जे जहाँ जहाँ अनफुल्ड क्राई मतलब ठाकुर जी बोलते हैं अपूर्ण पुकार, पैशनेट हैंकरिंग, प्रवृत्तिगत तीव्र आकांक्षा हो, वहां पर जाके आपको टैक्टफुली जो स्वस्तिनी में हम लोग बोलते हैं जे देही शांति देही धर्म कर्म सुकौशलम, ये जो हर जगह में कैसे कौशल करके एक व्यक्ति को उसको कॉम्प्लेक्स से मैं मुक्त कर दूं, मैं नियंत्रित कर दूं, उसको आनंद पथ में लेके आ जाऊं, ये आपको पता नहीं होगा तो आप डीपी वर्ग में जाके किसी का भी मंगल नहीं कर पाओगे। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं ये जो जाजन बिना जजन बिना जाजन, ये दूध छड़ा माखन जैसे मतलब मिल्क नहीं है, हम माखन निकालने के लिए प्रस्तुत करेंगे जैसा उसी टाइप का हो जाएगा। इसके मूल क्या है ना, हमको केंद्रित तो होना पड़ेगा, इष्ट के प्रति नित्य नामधान करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। कल मैं सुबुदिता से आलोचना कर रहे थे, जे तुम्हारा आलोचना प्रसंग में क्या नहा के ज्वाइन करना के लिए मजा के नहीं बोले, मैं तो नहा धो के इष्टभूति करता हूँ, नहा धो के आलोचना प्रसंग करता हूँ, मेरा एक दिन बंद नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है? मेरा शरीर इसको झेल पा रहा है, मेरा असुस्थता नहीं है, मैं नहा धो के सदाचार संपन्न होके करे, जो नहीं कर पा रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करने में क्या जाता है? इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुमको डेमो मैन बनना पड़ेगा, तुम जो जो किए हो उसको तुम बाकी लोग को उसी टाइप का कर दोगे, बट आप जो नहीं किए हो वो आप जब प्रतिष्ठा चेष्टा करो वो करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स कल का जो बातें हो रहा था, कल बहुत सारा उदाहरण मेरा मन में आ रहा था, जीवन तो उदाहरण नहीं देने से आपको समझ में नहीं आएगा। जो कल कॉम्प्लेक्स के कामों भाव के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, जो ब्रह्मचर्य पालन करना, जे मनुष्य का कॉम्प्लेक्स इतना ये काम कॉम्प्लेक्स के ऊपर इतना ठाकुर जी जोर दिए हैं, जे लास्ट को वो जो लेडी उत्पात कर रहे थे वो उनका डिजीज के कारण उनको निकालना पड़ा आश्रम से, किशोरी मोहनदास उनको निकालना पड़ा क्योंकि कंट्रोल नहीं रहा, और इतना बेकंट्रोल हो गए जो ईश्वर का हाथ देने से भी परिवर्तन नहीं हो पाया। अब सोचो, तो मनुष्य का प्रवृत्ति जो कॉम्प्लेक्स है, ठाकुर जी यहाँ पर एक जो उदाहरण दिए हैं, जे डेविल जो शैतान होता है, जो डेविल का स्वीकार करते हैं, प्रे करते हैं, तो उनको डेविल के प्रति भय जगाना होता है। ये समझने के लिए जे बहुत सारा उदाहरण देना पड़ेगा, डेविल के प्रति उसको भय पैदा करना पड़ेगा और उसको युक्त करना पड़ेगा किसके ना, अट्रैक्शन ना ईश्वर के प्रति, जीवंत सदगुरु ये युग का जो प्रोफेट है, ये युग का जो अवतरण किए हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के प्रति वार्ता बताना पड़ेगा। तो इसके लिए ठाकुर जी बोलते हैं उसके लिए आवश्यकता क्या है ना, इसके लिए आवश्यकता है भक्त व डिवोशन, उसके मतलब अनुराग। यही घूम फिर के ठाकुर जी बोलते हैं फिर यही दीक्षा लोगे, अनुराग आएगा, फिर वृत्ति नियंत्रण आएगा, ये बातें। तो एक व्यक्ति जो कल जो आलोचना हो रहा था, जो हमारा बच्चे लोग को हमको एजुकेट करना है, हमको पता होगा तो हम एजुकेट करेंगे। ठाकुर जी लास्ट को जो कंक्लूजन किए हैं, ये सब लोग चाहते हैं अच्छे में रहने के लिए, और ये अच्छे रह नहीं पाते क्यों आनंद में, कि उनके मुख्य कारण है इग्नोरेंस। जो ठाकुर जी बोलते थे जे प्रत्येक मनुष्य का दुख कष्ट का चार कारण होता है, ये एक होता है
कर्मफल, एक होता है अज्ञानता, एक होता है वृत्ति प्रवृत्ति चलन, एक होता है जो परिस्थिति का संग करने से परिस्थिति में जो उत्पाद होता है उसका भी भोगना पड़ेगा। इसमें एक कारण है, ठाकुर जी बोलते हैं इग्नोरेंस। ये इग्नोरेंस जो होता है, अज्ञानता होता है, ये अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा। जब मेरा अज्ञानता दूर नहीं हो रहा है, मैं दूसरे का अज्ञानता कैसे दूर करूं? मेरे अंदर तो कपटता भरा हुआ है, मैं निष्कपट नहीं हूं, मैं क्लिस्टर क्लियर नहीं हूं, मैं स्वच्छ नहीं हूं। मेरा मन जो है, मेरा मन में जो सोच रहा हूं वो एक है और कर्म एक है। मेरे एक नारी के प्रति खराब भावना आया, तो क्यों आया? रूट कॉज क्या है? ना खाद्य है, ना मन है, ना संस्रव है, ना कोई खराब पिक्चर देखा। मैं कहाँ देखा जब मैं एक माँ को माँ जैसे संबोधन नहीं कर पा रहा हूँ? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो ये व्यक्ति जो प्रबुद्ध संपन्न व्यक्ति होते हैं कामन, तो वो किसी को माँ शब्द करके पुकार नहीं सकते हैं। देखिए एक लड़की का उत्पात हो कर रहा था, उसको भूत लग रहा था, वो आके कंप्लेन किए जे ऐसे ऐसे है तो उत्पात हो रहा है। हमारे घर पे मैं डिस्कशन कर रहा था और मैं घर पे डिस्कशन करते करते मेरा माँ को और भाभी को मैं बोल रहा था जे ये कोई भूत प्रेत नहीं है। जब वो लड़की कोई लड़का के साथ आता है तो उसका स्वभाव आनंदित हो जाता है और उसका विच्छिन्नता में उसको भूत लगता है, तो इसका विवाह करवा दो, क्योंकि उसको एक डिजीज है और उड़ीसा में है, उसका नाम है, मैं इसको बोलना नहीं चाहता हूँ, बट वो एक डिजीज है और वो जो डिजीज है उसको हुआ है, उसका एक कॉम्प्लेक्स उग्र हो चुका है, उसको प्रशमित करने के लिए उसको मैरिज क्या चाहिए। तो वो सब हंसे, बट देखा गया वो लड़की को शादी करने के बाद, ये सब जीवंत उदाहरण है, केस स्टडी है, तो मेरे पास केस स्टडी रहता है, मैं इसलिए बोलता हूँ। जब इसके ऊपर काम किया गया है, अभी 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, बच्चा पैदा हो गया, अभी कोई भूत प्रेत नहीं है, 2 साल में कोई कंप्लेन नहीं है इसको भूत लगा है। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं तुम समाज में जाओ और देखो जे मनुष्य कौन सा प्रवृत्ति में शिकार हुआ है, और तुम मेरा संतान हो, मैं जैसे करता था, और तुम चतुर्युग में चले जाओ, ये डीपी वर्क माध्यम में प्रत्येक मनुष्य को उद्धार कर दो। ये ठाकुर जी का हैंकरिंग है, इच्छा है, जे मनुष्य प्रत्येक मनुष्य ठाकुरत्व लाभ करे, ब्राह्मणत्व लाभ करे, ईश्वरत्व लाभ करे, प्रत्येक मनुष्य को आनंद में रखे। ये ठाकुर जी का हैंकरिंग था। ये जितना भी निचोड़ है यही है। ठाकुर जी बोलते हैं जे तुम आनंद में रहोगे तो मैं आनंद में रह पाऊंगा। ये जो लास्ट को एक उदाहरण में देता हूँ, 7 बज चुका है, जे ये जो इसके ऊपर काम करने के लिए कल जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, मैं देखा हूँ बहुत सारा पुरुष लोग जो देखा हूँ लड़की लोग को टच करना, और ये होता है 40 के एवब जब हो जाता है एज, इसके ऊपर एक हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो ये देखा हूँ मैरिज लोग है, 2 बच्चा है, और ये ऐसे क्यों हो रहा है? तो मैं 2 दिन पहले प्रज्ञा के साथ डिस्कशन कर रहा था। जो प्रज्ञा आप लक्ष्य कर रहे हो, व्यक्ति इसी स्वभाव का है, भक्त है, नाम जुड़ा हुआ है। ठाकुर जी बोलते हैं ना, वो जो माँ के बारे में बोल रहे थे, जो बाहर से दिखता है महाजोगिनी, बट महाजोगिनी नहीं है, वो काम योगिनी है। तो इसके अंदर ये मुझे प्रज्ञा बोले मैं ऑलरेडी उसको जो पुरुष ऐसा करता है उसका वाइफ को बोला हूँ जे थोड़ा सा उनको कंट्रोल करे। ये देखा जाता है, ये जब ये सेकंड रिवर्स केस में बोला उनको प्रज्ञा को जे लड़की क्यों जो जिसको टच कर रहा है उसका तो वो तो मैरिड है, वो क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उसके पीछे भी एक है, उसके भी अंदर वही जो इम्बैलेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स काम है, उनका भी हस्बैंड कहीं पे दूर रहता है। जब मैरिज कर लिए, मैरिज का फर्स्ट डे में कोई रहता है दिल्ली में, कोई रहता है बैंगलोर में, फर्स्ट डे में जस्ट 4 दिन 5 दिन मिले फिर बाहर हो गए। तो जब इतना डिस्टेंस हो जाता है तो पुरुष का जो ये है, नारी का जो इम्बैलेंस हो जाता है, ये रूट कॉज है। इसीलिए ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे जे नारी जी विवाह जो विवाह के बाद कोई पास में रह के कुछ सेवा दे, स्वामी के पास रह के टीचर करे कुछ करे, वो तो आईटी में चला गया। तो रूट कॉज जहाँ पर कहाँ पर है? आप डीपी वर्क में जाके क्या वो लड़की को तुम समस्या का समाधान दोगे? उसको तो अच्छा लग रहा है ये चीज, वो विरोध नहीं कर पा रहा है, उसका एक कॉम्प्लेक्स ग्रो कर चुका है। तो ये सब केस स्टडी है, पास में देखता हूँ सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, बट ये ठाकुर जी बोलते हैं इसको गहराई में जाके आप सॉल्व करो। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु।
सदस्य शशिकांत दादा अभी बता रहे थे केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी करके उन्होंने देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठाकुर जी जो बोले हैं उसका विपरीत सब जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु समस्त। जय सभी गुरु दादा माँ को जय जय गुरु माँ को जय जय गुरु। गुरु तेलंगा जय गुरु। जय गुरु दादा सभी जय दादा माँ को जय गुरु। गुरु जय गुरु सब लोग सभी दादा माँ को जय गुरु जय गुरु, सब लोग जय गुरु वीडियो ऑन सभी करिए। जय गुरु। जय गुरु, दादा जय माँ को गुरु, जय गुरु। जय गुरु वीडियो ऑन जय करें। गुरु, जय गुरु, तेलंगा जय गुरु, दंडपंत जय गुरु, वीडियो ऑन करके निर्मल जय जय गुरु गुरु, कीजिए। जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु। पंकज दा जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा सबको जय गुरु जय गुरु अजय दा जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु, ऋतिक कुमार जय गुरु, सबाई के जय गुरु शशिदा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु ससीदार विभुदा जय गुरु विद्या जय गुरु, वनिता जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, मनीषा जय गुरु, जय गुरु। वनिता बहुत ठंडी लग रहा है। अभी निकल रहा हूँ प्रार्थना के लिए इसलिए ओके ओके ठीक है। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु।